नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो रीजनिंग का आज कंप्लीट रोड मैप आपके 40 डेज में क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कंप्लीट ये रोड मैप मैं आपके पास रख रहा हूँ और जो टारगेट है हम लोगों का आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में 18 सवाल, और अगर इससे ज़्यादा अच्छा अगर आपका स्थिति है तो 19 सवाल। यहाँ मैं 20 नहीं कहूँगा क्योंकि मैथ्स और कंप्यूटर में ही 20 में 20 किया जा सकता है, रीजनिंग में भी किया जा सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आयोग बनाएगी जिसका लॉजिक, क्योंकि आपके चैप्टर में पढ़ना है ना रीजनिंग में लॉजिक, तो लॉजिक अब आयोग का क्या है और आपका क्या है, दोनों के थ्रू आंसर आप पहुंच जाइएगा, मतलब सही आप बता पाइएगा। लेकिन उनका लॉजिक होगा 2 से गुना करके 4 आप पहुंचना, और आपका लॉजिक होगा 2 + 2 करके आपका 4 के पास पहुंचना। तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस होता है रीजनिंग में, इसीलिए मैंने कहा 19 सवाल। और फिर से आपके मन में कि सर इतना ही बड़ा टारगेट आप क्यों रखते, तो सोच छोटा क्यों रखे, जब सोचना है तो बड़ा ही सोचना, एटलीस्ट उतना नहीं तो कम से कम 16-17 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे ना। इसीलिए बाकी 18 सवाल आपका एकदम सही हो जाएगा। रीजनिंग में आपको समय कितना देना है, तो रीजनिंग में आपको समय 30 से 40 मिनट का समय देना। ये मैंने स्टार्टिंग टाइम में ही कहा था कि 30 मिनट का समय देना है। बाकी पढ़ने के दौरान आपका 5 मिनट आगे भी हो सकता है, 10 मिनट पीछे भी हो सकता है। कोई टॉपिक पहले कंप्लीट होगा, कोई टॉपिक 40-50 मिनट में भी कंप्लीट होने में समय लगता है। टोटल 12 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस रीजनिंग में। जेएसएससी सीजीएल की अगर हम लोग बात कर ले तो अब यहां बात कर ले सबसे पहले मैथ्स की। तो मैथ्स का आपने रोड मैप कंप्लीट देख लिया है, टारगेट उसमें देने की जरूरत नहीं। मैंने 3 कैटेगरी में चीजों को बांट रखा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिए और पूरा देखिएगा। अगर पूरा जब देख लेंगे तो उसमें आपको टारगेट भी मिल जाएगा कि मैंने क्या क्या चीजों को टारगेट दिया है इस महीने और अगले महीने का। चलिए, तो मैथ और रीजनिंग में आपका 35 प्लस एनी हाउ करना है तो करना, और उधर आपका साइंस में 20 में 20 मैं आपका करवा के ही रहूंगा। टारगेट बैच में जो आप लोग जुड़े हुए हैं, एकदम अंतिम 40 दिन का जो मैंने क्रैश कोर्स कहा आपको, 40 दिन अभी भी आपके पास है। देखिए, चौथे टारगेट दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी टारगेट डे 4 पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी आपके पास 40 दिन है। देखिए, यही बात है ना कि जब आप मेहनत करते हैं तो पूरी कायनात आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको शिद्दत से लग जाती है। तो कहीं ना कहीं यही चीज आपके साथ होगी, लेकिन 40 दिन लगे रहना होगा आपको। बाकी जो जुड़ना चाहते हैं टारगेट बैच से, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। फोकस स्टडी विद अभी हमारा एप्लीकेशन है, इसी में आपको कैप्सूल सीरीज 2.0 या फिर सुपर 50 बैच के नाम से आपको सेक्शन बना हुआ है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। या फिर स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग को अगर आप लेना चाहेंगे तो उसका भी फोल्डर आपको बना मिलेगा। जैसे ये सुपर 50 का बैच हो गया, मैथ रीजनिंग का वीओडी का बैच है जिसमें सब कुछ है टॉपिक वाइज, या फिर ये कैप्सूल सीरीज जिसमें आपका टारगेट साइंस, कंप्यूटर और जीके की सारी चीजें मिल रही है। तो ये हो गई भैया बात, अपनी इधर की बातें हो गई। अब फिर से बात यह है कि अगर कोई दिन का टारगेट पूरा 50% ही हो पाता है तो आपको रुक नहीं जाना है हार करके, ठीक है ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरा जो टारगेट है, आपको हर दिन नई नई चीजें नहीं देना है, हर दिन के साथ मैं आपको कई ऐसी चीजों को मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ये आपने नोटिस भी किया है और इसी कारण आपका टारगेट भी पूरा हो रहा है। चलिए, और अंदर से वो फीलिंग भी आ रही है, बूस्टअप भी मिल रहा है आपको। अब बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो 12 टॉपिक है रीजनिंग का। देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, जहां पे आपको कितने वीडियोस मिले हैं, 11 वीडियोस मिले हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन देखिए 22 मिनट की एक एक वीडियो की ड्यूरेशन है। अब यहाँ पे नोट में क्या लिखा गया है, पूरा ये आपका एनालिसिस लक्ष्मण सर ने करके मुझे दिए हुए हैं। 2 से 3 सवाल आपके झारखंड के सभी एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि ये चैप्टर अब क्या हो गया आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट हो गया है ये चैप्टर। अब पहले समझिएगा, देखिए जो भी परेशानियां आपको ना आए, इसीलिए या तो आप इस बैच में जुड़े हुए होंगे सुपर 50 से, या फिर ये मैथ रीजनिंग वीओडी बैच से जुड़े होंगे, या फिर कैप्सूल सीरीज 2.0 से जुड़े हुए होंगे। तो इसमें तो आपको रीजनिंग का मैथ्स का नहीं मिलेगा सेक्शन, इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी मिलेगा, इसमें मैथ और रीजनिंग, साइंस और जीके, कंप्यूटर दोनों मिलेगा। तो आपको जब इसको में होंगे या फिर इसमें होंगे तो ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक फोल्डर मिलेगा जेएसएससी रीजनिंग के नाम से, यानी 96 वीडियो है आपके पास। दिन कितने हैं, 40 दिन। तो ये मत देखिए 96 और 40 दिन, अभी मैं आपको दिखाता हूं। जब आप जेएसएससी रीजनिंग को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपको नंबर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ये सारा मतलब कि जितना 12 टॉपिक है वो आपको दिखेगा। अब इसके बाद अब आप चीजों को देखिए। सबसे पहले जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, इसके बाद ये सारा चैप्टर 12 का 12 जो मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, क्लॉक
क्लॉक का भी वीडियो इसमें आना बस बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे वीडियो का लेंथ देखते चलिए, 22 मिनट 36, 22 मिनट 40 सेकेंड, 16 मिनट, 22 मिनट, 3 मिनट। देखिए 3 मिनट का भी वीडियो है ये, तो ये इसका ही पार्ट है भाई, इसका ही पार्ट होकर के ये 4 वीडियो ना एक पार्ट है। तो इसीलिए अगर आप वीडियो को 1.5 स्पीड से देखेंगे ना, तो ये 4 वीडियो आपका 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपका? अगर ये 1 घंटे का, तो जैसे 22, 16 और 22, तो ये आपका 1 घंटे का वीडियो है, तो ये आपका 4 एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए। इसी प्रकार देखिए 21 मिनट 36 मिनट की ये सारी चीजें हैं। अब जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो सर ने क्लास लिया, तो 4 क्लास लिया है, 22 मिनट, 13 मिनट, 22 मिनट, 7 मिनट, यानी 1 घंटे का ये लेक्चर है आपका, वर्ड फॉर्मेशन खत्म। तो पहला तो ये अपने अंदर मोटिवेशन रखिए कि ऐसा नहीं है कि 11 वीडियो देख करके डर जाना। भैया ड्यूरेशन देखिए कितनी लंबी वीडियो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। यहां से कोडिंग डिकोडिंग से 11 वीडियो आपको देखना है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 11 वीडियो पूरा देख ही लेंगे तो ही काम होगा, कम से कम 7-8 वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट जेएसएससी सीजीएल के लिए, और ये पूरा ऐसा जेएसएससी रीजनिंग का हमने बैच बनाया कि पूरा टारगेटेड जेएसएससी सीजीएल को किया गया है। इसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन से 2 वीडियो आपको केवल मिला हुआ है, जिसमें 2 सवाल झारखंड के सभी एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि ये आपका तो चैप्टर आराम से कंप्लीट होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्शन से आपको 5 वीडियो मिला हुआ, 1 से 2 सवाल फिक्स आए हुए हैं आपके एग्जाम में, यानी ये भी आपके लिए क्या हो गया, एकदम रामबाण की तरह चीजें काम करेगी। इसके बाद सेलुलिज्म में 7 वीडियो, 1 से 2 सवाल फिक्स आए हुए हैं, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। वेन डायग्राम 6 वीडियो, यानी कि 6 वीडियो कहने का मतलब कि 2 घंटे का ये लेक्चर होगा कंप्लीट बस। अगर यहाँ 5 वीडियो तो 1 घंटा 30 मिनट, तो आप तो 30 से 40 मिनट का समय पर डे दे रहे हैं, तो आप समझ पा रहे हैं एक एक चैप्टर को 2 दिन में आप आराम से खत्म कर सकते हैं। और 12 चैप्टर है तो 12 दूनी 24 दिन, लेकिन फिर भी आपको 30 दिन में आप रीजनिंग को आराम से निपटा दीजिएगा, क्योंकि एक चैप्टर आएगा नंबर सीरीज, जहां पे आपको काफी नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। नेक्स्ट देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में जब बस 4 वीडियो, तो इसको 1 दिन में खत्म करना है भाई। जब सीटिंग अरेंजमेंट बैठिए तो 4 खत्म करिए 1 दिन में, 1 सवाल आया हुआ। फिगर काउंटिंग 12 वीडियोज है, 1 सवाल यहां से आया हुआ है। अब 12 वीडियो कहने का मतलब है ये 3 घंटे का ही लेक्चर होगा बस, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में बढ़ गए हैं ये 12 वीडियोज में। अब वर्ड फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दिखाया 4 वीडियो, ये 2 दिन का ये लेक्चर है। नेक्स्ट नंबर सीरीज में देखिए 23 वीडियो है, तो इससे परेशान नहीं होना, यहां से 1 सवाल आएंगे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि इस वीडियो का ड्यूरेशन देखिएगा तो छोटा छोटा, तो आप इसको 4 दिन में ही फिनिश कर सकते हैं। 4 से मैक्सिमम 5 दिन का इधर टाइम लगेगा। पहले इधर आइए आपका टाइम कितना कितना लग गया। जैसे मैं यहां अगर काउंट करूं कोडिंग डिकोडिंग में तो 3 दिन लग रहे हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन में मैं आपका 1 दिन का समय ले रहा हूं, चलिए 2 दिन ले लिया तो कितना हो गया, इधर 3 दिन, इधर 2 दिन, 5 दिन, इधर 2 दिन का लिया 7 दिन हो गया, इधर 2 दिन हो गया 9 दिन हो गया। चलिए वेन डायग्राम में आइएगा तो 2 दिन 9 2 11 दिन हो गया, इसको 1 दिन में आपको खत्म करना है 12 दिन। फिगर काउंटिंग 12 से 3 दिन इधर चलेंगे हम लोग, 15 दिन हो गया। इधर आपका वर्ड फॉर्मेशन 2, 15 2 17, और इधर 5 दिन भी लेते हैं तो 17 5 22 दिन, यानी कि अभी आपके 22 दिन खत्म हो गए हैं, ठीक है। आपने कितना चैप्टर खत्म कर लिया, 9 चैप्टर देखिए आपके खत्म हो गए हैं। अब आगे बढ़िए भाई। अब इसके बाद आपका समय आता है कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर में आपको 4 वीडियो देखना है, तो इसके लिए भी मैं आपको 2 दिन का समय दे रहा हूं, तो कितना हो गया 22 2 24 दिन। नेक्स्ट डाइज में 4 वीडियो, इसके लिए भी मैं आपको 2 दिन का समय दे रहा हूं, तो 24 2 कितना हो गया 26 दिन। और यहाँ आप जब देखेंगे एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज में 12 वीडियो, तो यहाँ मैं आपको 4 दिन का समय और दे रहा हूं, यानी 4 दिन का समय दे रहा हूं, यानी कि टोटल कितने दिन हो गए आपके 30 दिन। देखिए समझिए अभी 30 दिन, अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है, तो इधर जहां भी जो चीज नहीं होगा आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं चीजों को। बस आपको पर डे 30 से 40 मिनट ही समय देना है, और वीडियो को आप 1.5 की स्पीड से देखेंगे, काम हो जाएगा। देखिए कंसेप्चुअल चीजों को ही खत्म कर देंगे सर, इस तरह से किए कि आपका सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा, यहाँ क्या लिखा गया, देखिए यहाँ से भी 2-3 सवाल आपके पूछे गए हैं। डाइस से देखिए जेएसएससी सीजीएल में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन झारखंड एसआई में आया हुआ, तो देखिए किस प्रकार का एनालिसिस हमने किया है। झारखंड सीजीएल में नहीं पूछा गया, लेकिन झारखंड एसआई और अभी जो सहायक आचार्य का पेपर हुआ ना, उसमें कैलेंडर का सवाल पूछा गया था, इसीलिए तो सर ने पूरा एनालिसिस करके ही आपको ये सारी चीजें दी है। अब आगे बढ़िए, यहां पे देखिएगा तो 12 चैप्टर से कुल मिला करके आपको देखिए 15 से 17 सवाल बनते हैं, यानी ये जो 12 चैप्टर आपको बताया गया इसमें 15 से 17 सवाल बनते हैं। बाकी 3-4 सवाल जो होंगे नॉर्मल सेंस
यानी जिसे कहते हैं ना कॉमन सेंस, यानी कि आपके पास जो अंदर जो बौद्धिक क्षमता है उसके अनुसार ही आपके 3 से 4 सवाल बन जाएंगे, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट अजम्पशन से एक सवाल पूछा तो मैं इसको चलिए स्किप कर लेता हूं। यानी कि देखिए 15 से 17 और इधर 3 से 4 से, यानी कि मैंने कहा ना कि 18 सवाल आप बस इस तरह से पढ़ते हैं। तो अब देखिएगा, कोई नहीं, देखिए जैसे वेन डायग्राम में 6 वीडियो, सीटिंग अरेंज, ये सारा तो मैंने आपको बता ही दिया कहाँ कहाँ कितनी वीडियो। तो बस इसको देखना है आपको आराम से चीजों को पर डे, लेकिन हर दिन अगर करिएगा तो ही, और रीजनिंग में थोड़ा सा अगर मेहनत कर लीजिएगा तो यहाँ अच्छा नंबर आप अचीव कर सकते हैं। और ये अच्छा नंबर क्या काम करेगा आपको, देखिए आपके अगर जीके में, ठीक है ना, जीके का सेक्शन या फिर झारखंड जीके में अगर नंबर कम होता है 2-3 सवाल, ठीक है ना, तो ये आपका मेकअप कराएगा, ये रीजनिंग आपका करवाएगा, मैथ आपका कराएगा, साइंस और आपका करवाएगा कंप्यूटर ही। यानी कि कंप्यूटर 2 सवाल करवा दे रहा, साइंस 2 सवाल करा दे रहा, रीजनिंग 2 सवाल करा दे रहा, मैथ अगर 2 सवाल करा दे रहा, 2 4 6 8 सवाल, यानी 8 सवाल अगर आप कहीं जीके में डूब रहे होंगे, इंडियन जीके या फिर झारखंड जीके में, तो ये आपको बराबर में ला करके रख देगा कटघरे में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फोकस करके चीजों को पढ़िए। ये पूरा रोड मैप मैंने आपको दे दिया है, आराम से चीजों को खत्म कर सकते हैं। और जिनको बैच से जुड़ना है, सबसे बेस्ट आपको अगर मैं कहूं तो सुपर 50 बैच से आप जुड़िए। सारी चीजों को यहां पर ही एक जगह कलेक्शन मिल जाएगा। केवल मैथ रीजनिंग का चीज चाहिए तो आप यहां से जुड़िए, और अगर साइंस जीके कंप्यूटर ही केवल चाहिए तो यहां से जुड़िए। बाकी अगर सब कुछ चाहिए तो यहाँ पे सब कुछ है, टारगेट वीडियो भी यहाँ है और यहाँ भी टारगेट वीडियो है। ठीक है भाई, तो रीजनिंग का चीजें समझ में आ गया। कोई ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि माथा पेची करना है आपको, आराम से मैंने देखिए सारी चीजों को मेंशन कर रखा है। कहां से सीजीएल में पूछा गया है, अभी लेटेस्ट सहायक आचार्य में पूछा गया और जो झारखंड दरोगा में पूछा गया, ये सब चीज मैंने बता दी है। और विथ इन ये 40 दिन के अंदर क्या पॉसिबल है भी या नहीं है। ठीक है, अब आपके पास सब कुछ है, करना आपको है। अब कैसे करना है, नहीं करना है, वो भी मैंने बता दिया, लेकिन आपके अंदर कितना दृढ़ प्रतिज्ञा है कि आप इसको करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल। चलिए, आज का टारगेट डे 4 का मिल चुका है आपको, बहुत ही शानदार वे में, सारा वीडियो और कंटेंट वगैरह सब कुछ, तो आप उसे कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।